आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सर, मैं पत्रकार विनोद शर्मा। पहली बार आपसे रूबरू आपसे के विचार जानने का मौका मिला है। सर, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं, तो इस समय हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। इससे के लिए हम समय निकालकर आपसे मिलने आए हैं। सर, पहली चीज, दिल्ली सरकार ने दिल्ली से बाहर के मजदूरों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज कराने से रोका है, तो दिल्ली के सीएम खुद हरियाणा से आते हैं, उनका इलाज कहाँ पे होगा? यह सवाल तो सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए, दिल्ली के सीएम से, कि आपका इलाज कहाँ होगा। जी। उन्होंने जब वर्गीकरण कर दिया कि आपको इस अस्पताल में इलाज मिलेगा, आपको इस अस्पताल में मिलेगा, तो हरियाणा के हैं जी। तो या तो केंद्र के अस्पताल में जाए इलाज कराने या हरियाणा जाए। जी। वर्गीकरण करने वाले से सवाल करिए, न कि मुझसे कीजिए। लेकिन सर, जो मजदूर उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचाए हैं, ऐसी स्थिति में वो मजदूर क्या करें जो दिल्ली में फंसे हुए हैं और इलाज की जिनको असुविधा होगी? देखिए, ये मूर्खतापूर्ण निर्णय है अरविंद केजरीवाल जी का। मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण निर्णय उन्होंने लिया है। हालांकि राज्यपाल दिल्ली ने उनके फैसले को पलट दिया है कल, लेकिन ये बहुत ही अविवेकपूर्ण निर्णय था। मजदूरों ने तो वोट देते समय वर्गीकरण नहीं किया था। उन्होंने तो आपकी झावली में आके वोट दे दिया, जिसको कहते हैं गफलत में वोट लिया गया है। इस बार दिल्ली में जो वोट पोल हुआ वो गफलत में हुआ है वोट पोल, और जिसका परिणाम लोग भोग भी रहे हैं। जी सर, दूसरी चीज, जब देश में कोरोना का बढ़ना जारी है, तो ऐसे में देश को अनलॉक की तरफ ले जाना कहाँ तक सही है? देखिए, कोरोना का प्रकोप जारी है, देश को अब अनलॉक की तरफ ले जाना भी मजबूरी थी केंद्र सरकार की, क्योंकि लोगों की जमा पूंजी खर्च हो चुकी। जी। लोगों की जमा पूंजी खर्च हो चुकी, काम बंद था, लोग जो पैसा रखे थे वो खा रहे हैं, ठीक है। तो अब जमा पूंजी रह नहीं गया, और लोग दिनों दिन सड़क पे निकल रहे थे, और डिमांड भी सरकार के ऊपर आ रही थी कि मुझे घर भेजा जाए, ठीक है। और स्वाभाविक भी है, मानव का नेचर है, हर आदमी सोचता है कि हम जिए या मरे अपने घर पे, अपने परिवार के साथ, ये ह्यूमन नेचर है। तो सरकार ने भेजने का प्रबंध किया। केंद्र सरकार की तरफ से प्रबंध तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके सापेक्ष प्रदेश की सरकारों ने सहयोग नहीं ढंग से किया मोदी जी को। जिस तरह से मोदी जी ने लॉकडाउन को चलाया, उस हिसाब से प्रदेश की सरकारों ने सहयोग नहीं किया। आप जैसे देखिए, ये मरकज वाले आ गए, इसमें केजरीवाल सरकार का दोष था। अगर मरकज वाले नहीं आए होते तो मेरे यहाँ 2000 के नियर अबाउट में ही ये बीमारी निपट जाती है। 700-800 पेशेंट थे, और एक बैक मरकज वालों को के आगमन से बीमारी बड़ी तेजी से फैली है, जंप कर गई। जबकि गृह मंत्रालय का रिपोर्ट आ गया था, ठीक है, और हमारे जो जांच एजेंसियां उन्होंने भी रिपोर्ट दिया था। तो इस पर रोक तो केजरीवाल जी को लगाना चाहिए था ना, दिल्ली सरकार को लगाना चाहिए था। उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। तो जिस हिसाब से मोदी जी ने लॉकडाउन करा के अपनी जिम्मेदारी निभाई और जनता का सहयोग मिला, और आज भी उनके साथ जनता खड़ी है, वो आज अभी कहते हैं कि पुनः लॉकडाउन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का कर दे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ भारत की जनता मोदी जी के साथ खड़ी मिलेगी, क्योंकि मोदी जी का ऐसा व्यक्तित्व है जिसका विरोध कहीं नहीं है। आप देखिए, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में मोदी जी का झंडा गड़ चुका है। लेकिन प्रदेश की जो भी सरकारें हैं, वो जिस हिसाब से सहयोग चाहिए उस हिसाब से नहीं सहयोग मिल रहा। जैसे अभी देखिए, ममता बनर्जी की सरकार ने भी कोई सहयोग नहीं दिया मोदी जी को, और जबकि मोदी जी सहयोग में खड़े हैं। अभी तूफान आया था, मोदी जी ने सहयोग दिया, क्योंकि मोदी जी एक पिता की भूमिका में इस समय है देश के साथ। तो बाप तो वर्गीकरण नहीं करता है बेटों में ना, तो बेटों को भी सोचना चाहिए कि बाप का वर्गीकरण न किया जाए। उसकी हर बातों को, अगर 4 औलाद है तो चारों को फॉलो करना उनका कर्तव्य होना चाहिए, मानना चाहिए। अगर पिता कुछ कह रहा है आपसे, तो जाहिर सी बात है, आपका 4 पुत्र हैं तो चारों पुत्रों का कर्तव्य बनता उसको मानना। जिस तरह से केंद्र के पुत्र के समान ये प्रदेश होती है,
जितनी प्रदेश इकाइयां हैं ये पुत्र के समान है केंद्र सरकार के। तो अगर केंद्र सरकार पिता है तो वो पुत्र की भूमिका में प्रदेश सरकारें उनकी बात को फॉलो करें, जी जी तभी घर चलता है, तभी देश चलता है। जी। सर दूसरी चीज, 9 जून को गृह मंत्री ने वर्चुअल रैली के माध्यम से देश को संबोधित किया और खासकर ममता सरकार पर सवाल उठाए बंगाल के, लेकिन अब तक ममता सरकार के कार्यकाल में जो बंगाल में अराजकता हुई है उस पर केंद्र सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी के खिलाफ जो अभियोग आए हुए हैं, आपकी बातें सही हैं कि अब तक सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जी जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सबकी सरकार है, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। जी जी। हम ये नहीं चाहते हैं कि कहीं ममता बनर्जी को कल फिर स्टैंड करने का मौका मिले, बर्खास्त कर देंगे तो फिर स्टैंड करने का मौका मिलेगा कि देखिए मुझे बर्खास्त कर दिया, फिर मुझे वोट दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि जनता स्वयं उन्हें बर्खास्त कर दे। आगामी इलेक्शन जो आने वाला है वहां पे, इसमें जनता स्वयं उनको बर्खास्त करने जा रही है। इसीलिए सरकार स्वयं उनको नहीं बर्खास्त कर रही है, जनता के माध्यम से वोट के द्वारा उन्हें परमानेंट बर्खास्त कर दिया जाएगा। हमेशा के लिए तृणमूल कांग्रेस डब्बे में बंद हो जाएगी। जैसे आज भारतीय कांग्रेस की हालत हुई है, वही हालत ममता बनर्जी की वहां होने जा रही है। लेकिन सर वो इसमें जनता के माध्यम से चाहते हैं। लेकिन सर इसमें तो जो सरकार उनको मौका दे रही है, तो आखिर वो उस समय में जो उनको 1 साल 2 साल समय मिल रहा है, उसमें जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनका क्या दोष है? जनता सरकार तो सुधरने का मौका ममता को दे रही है जी। लेकिन ममता बनर्जी में सुधार नहीं आ रहा, तो सुधार अब जनता ले आएगी। तो सुधार के लिए सरकार चुनाव तक का इंतजार करेगी? नहीं, चुनाव तक का इंतजार नहीं कर रही है। जैसे जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट दें, जी जी। जांच एजेंसियों ने भी रिपोर्ट भी तो नहीं दिया। जी। पूरी जांच रिपोर्ट आ जाए तो सरकार बर्खास्त हो जाएगी। जी सर। जांच रिपोर्ट आने दीजिए। जी सर, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।